स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपनी धान की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा धान का फसल है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस धान की बुआई की प्रक्रिया लगभग 20 दिन पहले पूरी हो चुकी है। यानी यह जो धान का पौधा यह मतलब बुआई से लगभग 20 दिनों का हो चुका है और पूरी तरीक़ों से यह जड़ पकड़ चुका है। यानी मिट्टी में पूरी तरीक़ों से इसका जड़ पकड़ने की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुका है, और यह लगभग अब इसकी कले की संख्याएँ भी बढ़ना शुरू हो चुकी है। और धान की बुआई से पहले हमें नर्सरी लगाना होता है, और जैसे ही नर्सरी तैयार हो जाती है उसके बाद हमें रोपण करना होता है। और रोपाई के लगभग 20 दिन बाद हमें यह ध्यान में रखना होगा कि अगर अच्छे तरीक़ों से एक बार खादों का प्रयोग नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा धान का जो ग्रोथ है वो रुक सकता है। तो इस समय यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि हम कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, कौन कौन से खादों का मतलब उपयोग करें जिससे जो हमारा धान का फसल है उसमें ग्रोथ देखने को मिल सके और कले की संख्याएँ भी बढ़ सके। तो एक प्रयोग काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है, यानी धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग। और खादों की जब बातें करते हैं तो जो मतलब सरसों का जो तेल निकालने की प्रक्रिया होती है तो उसमें से खली निकलती है, और उस खली का भी प्रयोग करके हम अपनी धान की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आइए एक एक बिंदुओं पर विस्तार से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि धान एक ऐसी फसल है जिसकी खेती बरसात के मौसम में किया जाता है। और जैसे ही खादों की बातें करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे खादों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे खादों को जब हम बाज़ारों में ख़रीदने जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा पैसे को पे करना होगा। और किसान यही सोचते हैं कि हम अपने धान की फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल कैसे हो सकते हैं। तो उन्हीं प्रयोगों में जैसे धान की फसल में सरसों की जो खली निकलती है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उसके खली में लगभग 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट या एलिमेंट पाए जाते हैं। जैसे सरसों की खली में नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे खाद पाए जाते हैं। तो इस तरह से उनका भी प्रयोग करके हम अपने धान की फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और एक बात हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे अन्य खादों की बातें करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर सड़े हुए गोबर का खाद है, अगर उसका हम प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं। यानी सभी प्रकार के खादों की जितनी भी कमी होती है उसकी पूर्ति किया जा सकता है। तो इस तरह से सड़े हुए गोबर का खाद भी प्रयोग करके हम अपनी धान की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जब हम छिड़काव की बातें करते हैं तो हम अपने धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू का छिड़काव करके निश्चित तौर पर उसमें कले की संख्याओं को बढ़ाया जा सकता है। यानी हम कैसे कर सकते हैं इस पर हम विस्तार से समझेंगे। यानी जैसा कि आप जानते ही हैं कि देसी दारू में एल्कोहल की मात्राएं ज़्यादा होती है, और उसमें एथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएं ज़्यादा होती है। और एथेनॉल और मेथनॉल गन्ने से बनता है, महुआ से बनता है, चावल और जो आलू होता है उसके फर्मेंटेशन से बनता है, और यह कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। तो इस तरह से जैसे ही उसको पानी में मिला देंगे, यानी 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें देसी दारू को मिलाना है पानी में, और 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से शैम्पू को, और दोनों को एक साथ मिलाकर अगर हम अपने धान की फसल में एक बार छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो धान की कले हैं उनमें बढ़ने की प्रक्रियाएं तेज़ हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें अब कले निकल रहे हैं, यानी जड़ से कले निकलते हैं। तो इस तरह से एक ही धान के जो पौधा था इसका रोपण किया गया, लेकिन यहाँ पर एक कले और यहाँ पर एक कले, 2 कले पुनः निकल रहे हैं। तो इस तरह से कले की संख्याओं में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और किसान यही सोचते हैं कि कले को जैसे ही बढ़ाने की प्रक्रियाओं में सफल होंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा धान का फसल है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो पाएगा।
तो इस तरह से अगर छिड़काव कर देते हैं देसी दारू अगर शैम्पू का, तो निश्चित तौर पर जो धान का फसल है उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं तेज हो जाती है, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं तेज होंगी तो निश्चित तौर पर हमारे धान की फसल में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और कोई भी पौधा अगर सही रणनीति के साथ भोजन को प्राप्त कर रहा है सही समय पर, तो निश्चित तौर पर वह हमें केवल लाभ ही दे सकता है। तो इस तरह से शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करके हम अपनी धान की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर ज़्यादा मात्रा में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही मात्रा में, सही समय पर, सही रणनीति के साथ हमें देसी दारू और शैम्पू का प्रयोग करना है। यानी सही समय है कि सुबह के समय में प्रयोग करना है, यानी छिड़काव करना है, नहीं तो शाम के समय में। अगर हम दोपहर के समय में छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा धान का फसल है उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सुबह के समय में प्रयोग करना है और सही मात्रा में। और जैसे ही अगर देसी दारू अगर खादों का प्रयोग करें उसके बाद हमें तुरंत सिंचाई करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर सही समय पर सिंचाई नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर जो धान का ग्रोथ है उससे हमें नुकसान भी हो सकता है। तो अगर खादों का प्रयोग किए हैं तो उसके तुरंत बाद सिंचाई करना है, अगर छिड़काव भी किए हैं तो उसके तुरंत बाद छिड़काव कर देना है। और उसके बाद हमें सुहाई की प्रक्रिया, मतलब जो खरपतवार है उनका भी नियंत्रण करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि धान की फसल में अगर खरपतवारों का नियंत्रण सही समय पर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा धान का फसल है उसमें मतलब कुछ कमियां देखने को मिल सकती हैं, यानी ग्रोथ कम हो सकता है। तो इस तरह से खरपतवारों का भी नियंत्रण करना बेहद ही ज़रूरी है। और खरपतवार जैसे यह घास है तो घासों को भी निकालना बेहद ही ज़रूरी है, यानी घास को अगर निकाल देंगे तो मिट्टी से जितने भी पोषक तत्व अगर घास ले रहा है तो वो घास अगर को हटा देंगे तो निश्चित तौर पर पौधे को ही मिलेगा। तो इस तरह से घासों का भी नियंत्रण करना बेहद ही ज़रूरी है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने धान की फसल में तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।